हैप्पी दीपावली। आप सबके लिए हैप्पी दीपावली। और आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक भैया द्विज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। सूरज थे और सूरज की पत्नी संध्या। तो ये सूरज और सूरज की पत्नी का नाम था संध्या। तो सूरज की गर्म किरणों का और जो संध्या सह ना पाई, गर्म सूरज की किरणों का तापमान सह ना पाई संध्या। तो संध्या के गर्भ से और सूरज महाराज के संध्या की कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया। यमराज और यमुनावती ने जन्म लिया था। तो दोनों बच्चे संध्या सूर्य का वो सहना पाई सूरज का। तो संध्या ने एक छाया का निर्माण किया और संध्या छाया में आ गई और संध्या ने अपने बच्चों से, यमुना से और यमराज से और सूरज से कोई ममता नहीं रखा। वो अपने जो सूरज को सौंप करके अपने यमुना और यमराज को छाया का निर्माण करके और संध्या वहाँ से चली आई। तो इसी तरीके से कहानी चलती रही। तो ये जो है भैया द्विज मनाई जाती है जी दीपावली की। जैसे लास्ट में 5वें दिन, जैसे धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पर्व, फिर उसके अगले दिन जो दिन आएगा द्विज, उसी को भैया द्विज मनाया जाता है। तो संध्या थी, वो यमुनावती थी, तो अपने भैया को बहुत चाहती थी। तो यमुना की शादी हो गई। तो यमराज थे, तो यमराज के घर संध्या और आती थी। तो जब संध्या यमराज से मिलने के लिए आती थी, तब यमराज से बोलती थी कि भैया आप मेरे घर घूमने आना, भैया आप मेरे घर घूमने आना। तो यमराज थे, वो कहते थे कि मुझे वैसे तो कोई बुलाता नहीं है, एक मेरी बहन है कि मेरी बहन मुझे बुलाती है और मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, कोई बुलाता भी नहीं है और मेरा कहीं आने जाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो एक मेरी बहन ऐसी है कि जब मेरी बहन आती है मेरे घर पे, तभी मेरी बहन मुझे बुला करके जाती है। तो मैं क्यों न और अपने बहन के पास यमुनावती के घर जाऊं द्विज खाने के लिए मैं क्यों न अपनी बहन यमुनावती के घर जाऊं। तो यमराज थे, यमुनावती के घर पहुंचे। तो यमुनावती ने और अपने भाई को, यमराज को द्विज खिलाया। तो अपनी बहन यमुनावती ने अपने भाई का रोड़ी से माथे पर तिलक किया और चावल लगाया और रोड़ी से तिलक किया। तो माना जाता है कि उस दिन, द्विज वाले दिन, बहन अपने भाई के और जो है रोड़ी से तिलक करती है और चंदन लगाती है और अपने भाई का मीठा मुंह कराती है। तो बहन अपने भाई को अच्छी दुआएं देती है और अपने भाई की शुभ कामनाओं का वरदान देती है और लंबी उम्र का भी वरदान देती है और भाई को शुभ कामनाओं की भी आशीर्वाद देती है। और भाई है कि भाई जिस दिन बहन के घर अपना खाना खाता है, तो भाई भी और अपनी बहन को आशीर्वाद देता है और कहता है कि बहन जब कोई भी तुम्हारे पास कोई मुसीबत संकट आए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और बहन अपने भाई को द्विज वाले दिन और तिलक करके, द्विज खिला करके और अपने भाई को अपने घर खाना खिलाती है। तो बहन भी और अपने भाई के लिए मनोकामना मांगती है, शुभ कामों के लिए, लंबी उम्र के लिए। और भाई भी
अपनी बहन के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं और अपने भाई की, अपनी बहन की आगे के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं और भैया भी आशीर्वाद देता है। तो इसी तरीके से द्विज मनाई जाती है। तो यमराज ने क्या किया कि यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे और बहन ने बड़े श्रद्धा से भक्ति से अपने भाई के रोली से चंदन किया, रोली से माथे पर तिलक किया और चावलों का भी तिलक किया। और इसी तरीके से तिलक करने के बाद और यमराज को अपने भाई को अपने घर में बिठा करके खाना खिलाया। तो अपने भाई के लिए अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देने लगी और भाई ने भी बहन के घर में और खाना खाया। तो भाई भी अपनी बहन से कहने लगा कि बहन मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो बहन थी यमुनावती, वो कहने लगी कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यमराज थे वो बहन के पीछे पड़ गए और कहने लगे कि बहन मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो यमुनावती मजबूर हो करके और अपने भाई से कहने लगी कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि सब भाई और बहन अपना द्विज मनाएं और जो जिस द्विज वाले दिन जो भी बहन भाई जमुना की स्नान करे तो भाई के भी संकट दूर हों और बहन के भी संकट दूर हों और सभी बहन भाई प्रेम से द्विज मनाएं। तो मैंने आपको ये द्विज की कहानी सुना दी और आप जो है मेरे वीडियो को जो कमेंट में बताना कहानी आपको कैसी लगी है। और आई जैसी मैंने आपको कहानी सुना दी।